जवानी चलती है वो स्वर्ग वहाँ चलता है। मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ दे दिया है, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज्यादा राजा महाराजा रहे, और एक वो समय सैकड़ों साल पहले था कि शिक्षा नहीं थी, MA BA MBBS की डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे समाज के राजा महाराजाओं ने अपने विवेक और बुद्धि पे और तलवार की नोक पे अंग्रेजों से लड़ करके हमको आजाद कराने का काम किया है। इस प्रकार से आपके बीच लखनऊ की राजधानी में सिकंदराबाद में वीरांगना फूला देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया। 22 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह आपकी तरह फांसी के फंदे पे अगर चढ़ गए, केवल हमारे समाज के लिए चढ़ गए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप समाज में अपना इतिहास बनाना चाहते हो तो आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने राजा महाराजाओं का, अपने समाज में हर जाति समाज में जन्मे महापुरुषों का अगर आप इतिहास पढ़ लोगे, मैं वादा करता हूं आने वाले समय में आप इतिहास रच के दिखा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी बीच आज जो इस हाल में पब्लिक सोशलिस्ट इंडियन पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य जो बैठे हैं, वो एक कार्यकर्ता जो बैठा है वो यहाँ दूर दराज से चल के आया है, आपके बीच बैठा है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो एक कार्यकर्ता, वो एक पार्टी का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कोई भी अगर पदाधिकारी है, तो आज से मैं संकल्प देता हूँ, आज से मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि वो एक कार्यकर्ता आपके 1000 लोगों के बराबर है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे समाज में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, अगर आप अपने समाज में जाने का काम करोगे तो यहाँ पे बैठा जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो हजारों की नहीं लाखों में भीड़ को इकट्ठा करने की क्षमता रखता है और रखेगा। क्योंकि साथियों, हमारा ये समाज, हमारी ये दुर्दशा आज नहीं, जो 78 साल आजादी के हो गए हैं, इस प्रकार से राजा महाराजाओं ने जंग का संग्राम करके, ऐलान करके, आपको दिखा करके आज सुगंध की जीवन जीने का अधिकार देता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी इस पार्टी, पब्लिक सोशलिस्ट पार्टी, पासी पार्टी के साथ मिलकर के बहुत जल्द, चाहे वो धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे वोट करना पड़े, ये समाज का, हर जाति समाज में जन्मे लोगों का अन्याय अत्याचार का इस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों ना हमें विधानसभा का घेराव करना पड़े, क्यों ना हमें शासन सत्ता में लोगों का घेराव करना पड़े, लेकिन कतई अगर अन्याय अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में मैं इतना आपको बारंबार यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द शासन सत्ता में आपको बैठाने का काम करूंगा। क्योंकि मेरे साथियों, अगर मैं सांसद विधायक बन जाता हूँ, मेरे बनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे बनने से अकेले क्या होगा, मैं 5 साल के लिए बन जाता हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक हमारे समाज के लोग सांसद नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे, तो शायद अपने समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आज अपने समाज में 218 संगठन है, लेकिन राजनीतिक दल नहीं था। मैं बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे महान बुद्धिजीवी व्यक्ति माननीय शरण जी का, जो कि एक समाज के राजनीतिक दल को बनाने का काम किया है। और मैं आने वाले समय में आपको यकीन दिलाऊंगा
चाहते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? क्योंकि साथियों, मैं कुछ समय से राजनीति में आया और आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शासन और सत्ता और राजनीति वो दंगल है। कोई भी अगर आप ताले में चाबी लगा दो तो ताला खुल जाता है। किसी भी आप शासन प्रशासन में आप संवैधानिक पद पे बैठ करके किसी भी शासन प्रशासन को अगर फोन कर दो तो शायद आपको नहीं रोक पाता है। तो आप हिस्सेदारी लेना चाहते कि नहीं चाहते बताइए? चाहते हैं। अगर हिस्सेदारी लेना चाहते हैं